और चलिए बात करते हैं हिंदी वर्सेस मराठी। जब हिंदी और मराठी को लेकर के यानी भाषा विवाद जब महाराष्ट्र में शुरू हुआ है तो दोनों भाई साथ आ गए हैं। वो दोनों भाई जो वैचारिक तौर पर तो एक हैं, लेकिन उनके सिद्धांत कह सकते हैं या ये कह सकते हैं पार्टियां अलग हैं। लेकिन जो वर्षों से एक दूसरे के साथ मंच साझा नहीं कर रहे थे, भाषा विवाद पर वो दोनों एक साथ आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र मतलब मराठा, मराठों की संस्कृति और विरासत महाराष्ट्र की पहचान और इसकी ताकत महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जिसे मराठों का साथ मिल जाता है उसकी जीत पक्की हो जाती है। मराठों को अपनी भाषा से बड़ा प्रेम है। यही कारण है कि मराठी भाषा का मुद्दा एक लंबे अरसे से महाराष्ट्र की राजनीति में गूंजता आ रहा है और अब इसी मराठी भाषा ने एक अरसे बाद दो भाइयों को मिलाने का काम किया है। जी हाँ, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के बढ़ते चलन के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स ने मिलकर जंग का नया बिगुल फूंक दिया है। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी विरोध में साथ आ गए हैं। राज ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान किया है, उद्धव ने भी इसके लेकर समर्थन किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया है और इसकी वजह है भाषा विवाद। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाने को अनिवार्य करने की बात कही थी। इस त्रिभाषा आदेश के खिलाफ अब ठाकरे ब्रदर्स ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया है। राज ठाकरे से मुलाकात कर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की, लेकिन एमएनएस प्रमुख संतुष्ट नहीं हुए। राज ठाकरे ने त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राज ने 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से त्रिभाषा फॉर्मूले के विरोध में मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि इसमें कोई राजनीतिक बैनर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देखना चाहता हूं कि कौन कौन मार्च में शामिल होता है, जो नहीं आएंगे उनको भी ध्यान में रखूंगा। एमएनएस प्रमुख को इस मुद्दे पर अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे का भी साथ मिल गया है। उद्धव ने हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ आंदोलन को पूर्ण समर्थन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी राज ठाकरे के समर्थन में खड़ी रहेगी। उद्धव ने इसे भाषाई आपातकाल बताते हुए मराठी लोगों से सभी राजनीतिक भेदभाव भुलाकर एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, महाराष्ट्र में हिंदी थोपी नहीं जा सकती। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना लिया है, तो उसके पीछे भी उनका अपना सियासी गणित है। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही भाइयों को भाषा विवाद में अपने लिए सियासी मौका दिख रहा है। राज ठाकरे की सियासत का आधार ही मराठी भाषा को लेकर आक्रामक रुख रहा है। मराठी गैर मराठी मुद्दे की बुनियाद पर एमएनएस की सियासी नींव मजबूत करने वाले राज ठाकरे की पार्टी हालिया महाराष्ट्र चुनाव में 0 पर सिमट गई थी। इसके पीछे मराठी गैर मराठी के मुद्दे का कमज़ोर पड़ना भी प्रमुख कारण बताया जा रहा है। अब राज ठाकरे को त्रिभाषा मामले को मराठी अस्मिता से जोड़कर अपनी पार्टी को फिर से प्रासंगिक बनाने का मौका दिख रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी यूबीटी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सकती है। इसके पीछे मराठी वोट का बिखराव भी वजह बताया जा रहा है। अब उद्धव को भी शायद यह लग रहा है कि हिंदी का विरोध किए बिना मराठी अस्मिता को उधार देने का मौका शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट की उनकी सियासत के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। हम एक विषय पे साथ में आए हैं और महाराष्ट्र की एकता दिखेगी। ये लक्ष्य विचलित करने के लिए है। महाराष्ट्र में जो हिंदी की शक्ति है उससे नजर हटाने के लिए है। महाराष्ट्र में जो अदानी जमीन खा रहे उससे नजर हटाने के लिए। ये सारी बातें तो संघ करते रहते, लेकिन मैं संघ से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे कार्यकर्ता जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल जाते हुए, लाठी खाते हुए पिछले 25 सालों में बहुत आगे आए,
भाजपा की सरकार चुन के दिए हैं और ये सब करने के बाद जो भ्रष्ट मंत्री महाराष्ट्र के शासन में बिठाए हैं, क्या उनको ये मान्य है? क्या सारे के सारे जो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है आज संघ के सर पर बिठाए गए हैं, क्या संघ को ये मान्य है? अगर है तो आनंद है। हमारी तो यही इच्छा है कि जो भी महाराष्ट्र प्रेमी है, मराठी प्रेमी है, साथ में आए। जहां तक सवाल है कि मराठी हमारी नंबर 1 भाषा है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी या संस्कृत या कोई भी अन्य भाषा एक ऑप्शन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति कहते हैं भारत माता की जय, हम अंत में जरूर कहेंगे जय महाराष्ट्र। जहां तक सवाल है कि मराठी हमारी नंबर 1 भाषा है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी या संस्कृत या कोई भी अन्य भाषा एक ऑप्शन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति कहते हैं भारत माता की जय, हम अंत में जरूर कहेंगे जय महाराष्ट्र। जहां तक सवाल है कि मराठी मराठी की लड़ाई के साथ भाई भाई आ गए हैं। महाराष्ट्र भाषा पर विवाद गर्मा गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी विरोध में साथ आ गए हैं। राज ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान किया है। उद्धव ने राज ठाकरे को अपना समर्थन दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जारी किया था आदेश। आपको बता दें कि मराठी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी जोड़ी गई। त्रिभाषा आदेश के खिलाफ राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया। राज ठाकरे ने त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान किया। 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से विरोध प्रदर्शन का ऐलान उन्होंने कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स का इरादा क्या है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ठाकरे ब्रदर्स का इरादा, उद्धव और राज ठाकरे को भाषा विवाद में सियासी मौके की तलाश है। राज ठाकरे की सियासत का आधार ही मराठी भाषा रही है। मराठी गैर मराठी मुद्दे की बुनियाद पर MNS की नींव पड़ी गई और ये और मजबूत की गई। राज ठाकरे की पार्टी हालिया में महाराष्ट्र चुनाव में 0 पर सिमट गई। मराठी और गैर मराठी के मुद्दे का कमज़ोर पड़ना हार की बड़ी वजह देखने को मिली। राज ठाकरे को त्रिभाषा मामले को मराठी अस्मिता से जोड़ना चाहते हैं। अपनी पार्टी को फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके पीछे मराठी वोट का बिखराव बड़ी वजह माना जा रहा है। हिंदी का विरोध किए बिना मराठी अस्मिता को धार देना मुश्किल है। शिवसेना UBT मराठी के सहारे जनाधार को मजबूत करना चाहती है। भाषा के सहारे सियासत के सितारे चमकाने की जुगत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।